नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको कर्क राशि कैंसर के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इस बारे में आपसे अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि है, ये बचक्र की चौथी राशि है, एक जल तत्व की राशि है, ये चंद्रमा से अधिष्ठित राशि है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए, जो और सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है और सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। तो कर्क और सिंह ये दोनों राशियां रॉयल राशियां हैं। तो इनके जो जातक जातिका उनका स्वभाव भी रॉयल होता है। देखिए, चंद्रमा की देखिए जिस तरह चंद्रमा की जो किरणें हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, इसी तरह जो कर्क राशि के जातक जातिका होते हैं उनके इमोशंस भी घटते बढ़ते रहते हैं। वैसे ये राशि सबका भला चाहने वाली है। अब अपन बात करेंगे कि देखिए चंद्रमा से अधिष्ठित है, तो अपन अपना वीडियो स्टार्ट करें। इसलिए इससे पहले मैं आपके समक्ष चंद्रमा का जो बीज मंत्र हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ओम श्राम श्रीम श्राम से चंद्रमसे नमः। चलिए, है ना, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन ने जो ये वार्षिक वीडियो बनाया है इसमें अपन ने मंद गति से चलने वाले ग्रहों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए, ज़्यादातर ग्रह हैं वो तीव्र गति से चलने वाले हैं और कुछ ग्रह हैं वो मंद गति से चलते हैं। जैसे अपन देखें सूर्य, तो सूर्य लगभग 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। मंगल जरूर थोड़ा टाइम लेकर आता है, 40 से 45 दिन एक राशि में रहता है, फिर वो दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। बुध और शुक्र, क्योंकि देखा हुआ आपने कुंडली में ये दोनों ग्रह या तो सूर्य के साथ रहते हैं या सूर्य से एक राशि आगे या एक राशि पीछे, तो ये भी 28 से 30 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब अपन देखें बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति ये मंद गति से चलने वाला ग्रह है, ये ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि एक राशि में कम से कम 12 से 13 महीने रहता है। इसी प्रकार अपन शनि को देखें तो शनि तो और भी मंद गति से चलता है, वो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष अर्थात 30 महीने रहता है। और राहु केतु ये दोनों नोडल ग्रह हैं, ये एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं। तो देखिए, अपन ने जो ये वीडियो बनाया है इसमें अपन ने बृहस्पति शनि राहु केतु जो मंद गति से चलते हैं उनका ज़्यादा उपयोग किया है, क्योंकि अपन को पूरे साल का प्रेडिक्शन करना है। चलिए अपन अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो, ये कर्क राशि वालों के लिए जो वर्ष है 2025 कैसा रहेगा। देखिए, आप कर्क राशि वाले भी देख सकते हैं, कर्क लगन वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राशि या लगन जो भी हो, राशि से अभिप्राय है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, और लगन तो है ही, जो पहला नंबर आपका भाव है वो लगन है। तो आप कर्क राशि से भी देख सकते हैं, कर्क लगन से भी देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, अपन ने जो ये वीडियो बनाया है इसे अपन ने जो पॉइंट्स कवर किए हैं, पहला अपन ने प्रोफेशन लिया है। प्रोफेशन के भी 2 भाग किए हैं, नौकरी और व्यवसाय। फिर अपन ने लिया है उसके पश्चात आपका फाइनेंशियल कंडीशन। उसके बाद अपन ने जो तीसरा पॉइंट लिया है वो लिया है हेल्थ के बाद अपन ने लिया है एजुकेशन, क्योंकि देखिए एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। और उसके पश्चात अपन ने लिया है लव अफेयर्स, फिर वैवाहिक जीवन, और उसके बाद अपन ने लिया है पारिवारिक जीवन और घरेलू जीवन।
और सबसे लास्ट में अपन ने लिखा है भूमि भवन वाहन का सुख, जो कि अपन मिडिल क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और लास्ट में अपन ने उपाय आप बताए हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अपन जो मंद गति वाले ग्रह हैं उनका गोचर देखते हैं। देखिए, गुरु है जो 14 मई तक आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर रहेगी। 14 मई के बाद गुरु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। वहाँ से ये दृष्टि चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम भाव पर डालेंगे। इसी प्रकार अपन शनि को देखें तो शनि है 29 मार्च तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वहाँ से ये दशम, द्वितीय और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। 29 मार्च के बाद शनि आपके नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में आ जाएंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव, तृतीय और षष्ठ भाव पर रहेगी। अब देखिए, अपन दोनों नोडल ग्रहों की बात करते हैं। राहु अप्रैल तक तो आपके नवम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। और केतु अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, परिवार वाले भाव में। चलिए ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना पॉइंट है प्रोफेशन में अपन पहले नौकरी, जॉब के बारे में बात करते हैं। कार्य क्षेत्र के बारे में, जॉब के बारे में क्या रहेगा आपका। देखिए, नौकरी में अपन देखें ग्रहों का गोचर तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए 29 मार्च के बाद जो नौकरी के कारक ग्रह हैं शनि, वो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे अर्थात भाग्य भाव में। तो देखिए, आपका भाग्य भी साथ देगा। काल पुरुष कुंडली से देखें तो शनि आपके कार्य भाव के स्वामी है, तो कार्येश आपके भाग्य भाव में चला गया अर्थात आपके प्रोफेशन में भाग्य भी आपका साथ देगा। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव पे रहेगी अर्थात आय भाव पे। तो देखिए 29 मार्च के बाद तो काफ़ी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं आपको नौकरी में। और गुरु की बात करें तो गुरु भी 14 मई तक 11वें भाव में अर्थात आय भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिला के बड़ा अच्छा गोचर है, मई तक तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप फुल डेडिकेशन से अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे और गोल प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे। आपका जो स्पोकन एस्पेक्ट है अर्थात वाणी का उपयोग करेंगे बात करने में, वो काफ़ी सुधार होगा उसमें, वो काफ़ी अच्छे से आप उपयोग करेंगे। और प्रोफेशनली देखें तो आप काफ़ी बेहतर होंगे। यदि आपका जॉब मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आप सफल रहेंगे मार्केटिंग के व्यवसाय में। देखिए, अप्रैल मई से देखें तो अपन को काफ़ी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका शनि भी 29 मार्च को चला जाएगा वहाँ पे नवम भाव में और ये मई तक वहाँ रहेंगे, तो मिड मई तक तो काफ़ी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब देखिए 14 मई के बाद जो गुरु है आपके द्वादश भाव में चला जाएगा। द्वादश भाव आपके खर्च का भाव है, तो विदेश का भी भाव है। तो देखिए, तो आपकी क्या है, भाग दौड़ बढ़ सकती है, परंतु देखिए गुरु की कृपा से परिणाम आपको काफ़ी बेहतर मिलेंगे। यदि आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं या जन्म स्थान से दूर जाके आप जॉब कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपको काफ़ी बेहतर परिणाम प्राप्त दिलवाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, ये ज़रूर है, आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे जेलस हो सकते हैं, पर इसका आपके कार्य क्षमता पर, आपकी एफिशिएंसी पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप बड़े ही बेहतर परिणाम देंगे। देखिए, यदि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो जॉब चेंज के लिए भी ये वर्ष है काफ़ी उत्तम है।
और आप बेटरमेंट के लिए ही जॉब करेंगे। देखिए और वर्षों की अपेक्षा, क्योंकि देखिए पिछले 2-2.5 साल से जो नौकरी का कारक शनि है वो आपका अष्टम भाव में गोचर कर रहा था, वहाँ से ये दशम भाव को देख रहा था। शनि के बारे में आपको पता ही है कि शनि जहाँ बैठता है उस तो भाव की वृद्धि करता है और जहाँ दृष्टि डालता है उसको कमज़ोर करता है। तो पिछले 2-2.5 साल से जो आपको जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे वो 29 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो पिछले वर्षों की तुलना में आपको रोज़गार में काफ़ी उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु देखिए आपको पूर्ण डेडिकेशन से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में भी आपको सामान्य से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए शनि है 29 मार्च तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ी है। तो देखिए शनि की, जैसा कि मैंने कहा आपको, दृष्टि जहाँ इनकी पड़ती है उस भाव को ही कमज़ोर करते हैं। हालांकि देखिए गुरु की आपके सप्तम भाव पर दृष्टि है 11वें भाव से, तो गुरु की कृपा से आपका व्यवसाय मई तक ठीक चलेगा, है ना। तो देखिए शनि जरूर आपको नकारात्मक परिणाम दिए होंगे शनि ने 29 मार्च तक। पिछले काफ़ी समय से आपको प्रॉब्लम रही होगी, आपको व्यवसाय में नई नई चुनौती मिली होंगी, आपको निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये शनि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको इस कारण कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। कठोर परिश्रम करेंगे तभी आप पर शनि की कृपा होगी। शनि 9वें भाव में है और आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, तब आपको मेहनत करेंगे तभी शनि परिणाम देता है। तो आप मेहनत करें तभी आपके व्यापार को शनि नई दिशा देगा 29 मार्च के बाद। मई के मध्य तक शनि की जो दृष्टि है उसकी गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 14 मई तक बृहस्पति की आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है और छठा भाव नौकरी का भाव है। तो मई तक बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। देखिए 14 मई के बाद जब गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तब ऐसे व्यवसाय, डिमांड वाला कोई व्यवसाय हो, विदेश से जुड़कर कोई व्यवसाय हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय हो, या जन्म स्थान से दूर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन खरीद फरोख्त का, तो ऐसे जो व्यवसायी हैं उनको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। अन्य लोग भी मेहनत करेंगे तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी सामान्य से बेहतर रह सकती है, परंतु देखिए शनि की वजह से जो पिछले 1-2 सालों में जो समस्याएं चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होंगी। देखिए जहाँ तक शनि का नकारात्मक प्रभाव है वो तो 29 मार्च तक रहेगा, उसके बाद वो कम हो जाएगा। परंतु देखिए केतु अब उसमें मई में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरा भाव आपका धन का भाव है, तो फिर केतु के दुष्प्रभाव चालू हो सकते हैं। परंतु देखिए अपन यदि दोनों का कंपैरिजन करें तो शनि से अपन पिछले 2-2.5 साल से पीड़ित थे और केतु तो अभी आएगा आपका मई में। तो कुल मिला के यदि अपन कंपेयर करें तो पहले से अपन बेहतर वित्तीय स्थिति होगी अपनी। देखिए 14 मई तक गुरु भी आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आय का भाव है, तो शनि भी आय के नए नए सोर्सेज बनाएगा और एक से अधिक सोर्सेज से आपको आय होगी।
आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके जो धन में वृद्धि होगी। देखिए अप्रैल से 14 मई तक आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। 14 मई के बाद गुरु आपके द्वादश भाव में चला जाएगा। इस कारण थोड़ा सा आपको और खर्चों में वृद्धि होगी, क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का भाव है। तो देखिए आप पर शनि वो बृहस्पति आपके धार्मिक कृत्यों में अधिक खर्चा कराएगा। फिर भी आपको अपना मनी मैनेजमेंट दुरुस्त रखना पड़ेगा। आप अति आवश्यक खर्चों को ही करें, अन्यथा आप खर्चों पर कंट्रोल रखें। यदि आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको हो सकता है इस वर्ष आपको ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि थोड़े ऐसे वो बन रहे हैं कि आपको कैश फ्लो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा, इस नॉर्मल रहेगा। हेल्थ, देखिए हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे। देखिए 29 मार्च से पूर्व शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये हेल्थ की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो अष्टम भाव आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी भाव है। तो देखिए आपको कमर गुप्तांग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। 29 मार्च के बाद शनि आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड वो कम होने लग जाएंगी। परंतु देखिए 14 मई के बाद वो बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो बृहस्पति से रिलेटेड इश्यूज शुरू हो सकते हैं। आपको कमर, पेट में दर्द, ओबेसिटी से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो देखिए आप है ना चिकित्सक के संपर्क में रहें, और थोड़ी सी भी आपको परेशानी लगे तो आप चिकित्सक से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट करावें। उसमें आप लापरवाही ना बरतें। इस वर्ष आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ताकि आप छोटे मोटे रोगों से लड़ सकें। और डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें, आप जंक फूड अवॉइड करें, हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस वर्ष। अब देखिए एजुकेशन की बात करें, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु है ये एजुकेशन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं जो कर्क राशि के हैं या कर्क लगन के हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर लिया वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, किसी ने बीटेक किया वो एमबीए करना चाह रहा है, मतलब हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है। तो देखिए ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो हायर एजुकेशन के कारक ग्रह हैं गुरु, वो 14 मई तक आपके 11वें भाव में रहेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर रहेगी। तो देखिए सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही बेहतर बनेंगी आपकी। वर्ष के प्रारंभ से 14 मई तक आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो आप निश्चित सफल होंगे, आप ट्राई करें। 14 मई के बाद बृहस्पति है वो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो देखिए द्वादश भाव में जाने का अभिप्राय है कि ये जो जातक जातिका कई साल से ट्राई कर रहे हैं कि विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की, तो वो काम बेहतर हो जाएगा। आप विदेश से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं, या आप जन्म स्थान से दूर किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ भी आपकी बृहस्पति मदद करेगा। परंतु देखिए थोड़ा सा यदि आप घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मई में केतु आपके दूसरे भाव में आ जाएगा। दूसरा भाव है परिवार का भाव, तो केतु क्या आपके परिवार को डिस्टर्ब रखेगा। आप घर में रहेंगे तो पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं रहेगा।
तो पारिवारिक वातावरण आपकी एजुकेशन को इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो थोड़े आप सावधान रहें और अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे। अब परिवार में ये सोचेंगे कि परिवार में तो यूँ ही चलते रहते हैं झगड़े, और डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप घर रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको डेडिकेशन परफेक्ट रखना चाहिए। अब अपन आप बात करेंगे लव अफेयर्स की। देखिए, लव अफेयर्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए पिछले 2-2.5 साल से जो शनि हैं वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से इनकी दृष्टि आपकी पंचम भाव पर पड़ी हुई है। तो देखिए, पंचम भाव लव अफेयर्स का भी भाव है, विद्या बुद्धि संतान के साथ साथ। तो लव अफेयर्स से रिलेटेड जो ये भाव है ये पीड़ित था आपका शनि से। तो 29 मार्च को शनि आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो मतलब शनि की दृष्टि पंचम भाव से हट जाएगी। और जो आप गुरु है, सबसे योग कारक ग्रह गुरु है, सबसे सौम्य ग्रह हैं, वो 14 मई तक ये 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहाँ से इनकी दृष्टि आपकी पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, इस कारण आपको प्रेम के मामले में 29 मार्च के बाद काफ़ी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि के इफेक्ट से आपका जो ये लव अफेयर्स वाला पंचम भाव था, लव के प्रति आप काफ़ी उदासीन थे। 29 मार्च के बाद शनि के नवम भाव में गोचर के बाद आपका ये जो पंचम भाव है फ्री हो जाएगा। तो आपका तो पंचम भाव पर किसी भी प्रकार का ग्रह की कोई मतलब दृष्टि नहीं रहेगी। तो आपका स्वभाव धीरे धीरे रोमांटिक बनने लग जाएगा। आप लव करेंगे, दोस्त बनाएंगे, प्रेम करेंगे, रोमांटिक बनेंगे। और 14 मई के बाद पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का ना तो कोई नकारात्मक प्रभाव रहेगा ना सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो देखिए, अब क्या रहे, अब इसके क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, पंचम भाव लव अफेयर्स का भाव है, इस पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो अब जो लव अफेयर्स में इफेक्ट डालेगा वो डालेगा प्रेम का कारक ग्रह शुक्र और आपका पंचमेश मंगल। इन दोनों ग्रहों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी, बड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र पूरे वर्ष ही शुक्र का गोचर आपके कुंडली के हिसाब से सकारात्मक गोचर रहेगा। और जो पंचमेश मंगल है वो सकारात्मक भी रह सकता है, नकारात्मक रह सकता है, तो दोनों ही तरह के परिणाम देगा। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि लव अफेयर्स के मामले में आपको 29 मार्च के बाद काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अन्य वर्षों की तुलना में आपको राहत मिलेगी और आप नए रिश्ते जोड़ने का मौका मिलेगा। आपके जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आपस में, दोनों में समझ बढ़ेगी और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। अब अपन मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। मैरिड लाइफ और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करेंगे अपन। देखिए, यदि आप इसमें से बहुत सारे ऐसे जातक जातिकाएं हैं कर्क राशि के जिनकी मैरिजेबल एज है, विवाह योग्य आयु है, तो देखिए साल के 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है 11वें भाव से। तो देखिए, आप बृहस्पति आपके विवाह के योग बनाएंगे, विशेष तौर पर प्रेम विवाह के, क्योंकि पंचम भाव जैसे कि मैंने आपको बताया लव अफेयर्स का भाव है और सप्तम भाव विवाह का भाव है। तो मोस्ट प्रोबेबली मई तक आप यदि किसी के प्यार में हैं तो वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे। और देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी बेहतर रहने वाला है बृहस्पति की कृपा से। और 14 मई के पश्चात फिर थोड़ा सा सामान्य रहेगा आपका। उस समय आप अपनी वाणी पे विराम दें और अपनी पत्नी से अच्छे रिलेशन मेंटेन करें
तो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो भी पूरे वर्ष अच्छा बना रहेगा। अब फैमिली के बारे में बात करें, फैमिली और आपका जो घरेलू जीवन है कैसा रहेगा। देखिए, इसमें आपको सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए 29 मार्च तक तो शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, अर्थात परिवार भाव पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, शनि की जो दृष्टि है वो खतरनाक है। तो ये क्या है, आपके पारिवारिक सदस्यों में नकारात्मकता भर देगा और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। और दूसरा भाव वाणी का भी भाव है, तो शनि की कृपा से आपकी वाणी भी कठोर हो सकती है, जिस कारण आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर जा सकते हैं। क्योंकि शनि देखो न्याय का देवता है, हो सकता है आप जो परिवार के सदस्यों से बात करें वो न्याय संगत बात हो, परंतु आपकी भाषा कठोर होगी तो ये उनको चुभ सकती है। इस कारण से हो सकता है आपके जो परिवार के सदस्य आपसे दूर चले जाएं, तो आपको वाद विवाद और अहम का टकराव हो सकता है। 29 मार्च के बाद शनि तो आपके आ जाएंगे नवम भाव में, तो दूसरे भाव पे शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। परंतु मई में केतु आपके फिर दूसरे भाव में आ जाएगा, तो फिर केतु के दुष्परिणाम मिलने लग जाएंगे, आपस में राहु केतु इफेक्ट करने लग जाएंगे आपको, आपके दूसरे भाव को। तो फिर आपको ये आपके परिवार के सदस्यों में गलतफहमी पैदा करेगा, एक दूसरे से वाद विवाद हो सकता है, एक दूसरे से दूरी बन सकती है आपकी। परंतु देखें तो फिर भी पिछले 2-2.5 साल से जो शनि से पीड़ित था आपका दूसरा भाव, उसके मुकाबले आपको काफ़ी कम समस्या का सामना करना पड़ेगा परिवार में। बस आप तो थोड़ा वाणी पे विराम दें, वाणी को नरम रखें और परिवार में गलतफहमी पैदा हो इससे बचें, तो आपका परिवार सुख अच्छा मिल सकता है। देखिए, घरेलू जीवन में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप घर को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और उस प्रयास में आप सफल भी होंगे। अब लास्ट अपन बात करते हैं भूमि भवन वाहन की। देखिए, भूमि भवन वाहन का जो भाव है वो चौथा भाव है। काल पुरुष कुंडली से देखें तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो देखिए, इसमें आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर आप बनाएंगे, तो 14 मई के बाद आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए, बृहस्पति की 14 मई के बाद द्वादश भाव पर वो मैं गोचर करेंगे, वहाँ से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है, तो आपका जो चतुर्थ भाव है वो एक्टिव हो जाएगा। चतुर्थ भाव से अपन भूमि भवन वाहन का सुख देखते हैं, तो बृहस्पति की कृपा से आप नई भूमि क्रय कर सकते हैं, भूमि पर आप भवन खड़ा कर सकते हैं। इसी प्रकार वाहन के बारे में देखें तो वाहन भी सुख आपको प्राप्त होगा, बृहस्पति की कृपा से आप नया वाहन खरीद सकते हैं। और आप इसके लिए जो भी मेहनत करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे, उसके आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लैंड क्रय करके भवन बना लें, या भवन परचेज कर लें, या आपको नई शानदार गाड़ी ले लें, इसके काफ़ी चांसेस हैं। अब अपन कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो आप मोती धारण करें, परंतु आप ज्योतिष की सलाह पे ही धारण करें। देखिए, राहु केतु वो आपके नेगेटिव इफेक्ट देंगे, तो राहु केतु के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः और केतु के ओम केम केतुवे नमः का निरंतर जाप करें। राहु के लिए आप माँ दुर्गा की आराधना करें, केतु के लिए आप गणेश भगवान की आराधना करें। आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, गरीब जो व्यक्ति हैं उनको कंबल बांटें। जो भी आप उपाय करेंगे तो उनसे जो इन राहु केतु की नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। आप
गुरु क्योंकि आपके 14 मई के बाद द्वादश भाव में जा रहा है, तो गुरु के लिए भी आप संत जनों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें। माथे पर केसर हल्दी का टीका लगावें। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आप हल्दी के पानी से स्नान करें। छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ये 2025 आपके लिए बेहतर बनेगा। जय भोलेनाथ। देखिए, ये कर्क राशि के लिए, कैंसर के लिए मेरी ये रीडिंग है। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय भोलेनाथ। ईश्वर आपका कल्याण करेगा।